हेलो बच्चों, आज लेकर आया हूँ मैं एक नया टॉपिक और हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 आपकी नई बुक के हिसाब से, और पुरानी बुक में 8.3 था, 9.3 था ये एक्सरसाइज। क्योंकि एपी वाली एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक में नहीं है, तो आज हम करेंगे 8.2। सो 8.2 बेसिकली रिलेट करती है जीपी से, और जीपी में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फॉर nth टर्म ये हमारे पास होता है a r⁻n-1, और हमने सीखा है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास a r⁻n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, और एक और फॉर्मूला होता है a 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r, यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हमारे चलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, और इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी 8.2, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। फाइंड द 20th टर्म यानी कि 20th टर्म निकालनी है, और साथ के साथ हमें nth टर्म भी निकालनी है, और जीपी हमें गिवन है ऑफ द जीपी इज 5/2 and 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जा रही है। सो एक जीपी है जिसमें पहली टर्म 5/2 है, सेकेंड टर्म हमारे पास 5/4 है, थर्ड टर्म 5/8 है। अब क्योंकि अगर हमें जीपी गिवन है तो इसका मतलब है हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि फर्स्ट टर्म गिवन है हमें, हम इधर से आर निकाल सकते हैं। कॉमन रेशियो ये होता है 5/4, यानी इस टर्म को हमें इस टर्म से डिवाइड करना होगा। 5/2 तो होगा कैसे, ये 5/4 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/2। फाइनली हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1/2 विच इज लेस देन 1। हमें निकालना है 20th टर्म, यानी 20th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो n होता है उसमें से एक कम हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ 20 है तो ये हो जाएगा ar⁻19 डायरेक्ट। बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, an = ar⁻n-1। अगर आपने यहाँ 20 रखा तो ar⁻20-1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ar⁻19 बचेगा। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप फॉर्मूला लगा लें या डायरेक्ट लिख दें। तो अभी मैंने फिलहाल डायरेक्ट लिखा है। a की वैल्यू डाल देते हैं, a हमारे पास 5/2 है, r हमारे पास है 1/2 और उसकी पावर है 19। अब देखो यहाँ पर 2 है तो कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 20, और भाई इसे इतना ही छोड़ देते हैं, कौन सॉल्व करने लगा है 20 पावर्स। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 × 1/2 टू पावर 20। इसका अभी एक सेकंड पार्ट भी रह गया है कि हमें nth टर्म भी गिवन है, हमें nth टर्म भी फाइंड करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास a r⁻n-1। nth टर्म मतलब n की वैल्यू n ही रहने वाली है, तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। a हमारा 5/2 आ गया, r हमारा 1/2 आ गया, और ये n-1। देखिए अब 1/2 है और ये 1/2 की पावर n-1 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 5 एज इट इज़ 1/2 की पावर n-1 + 1, तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा 5 × 1/2 की पावर n, यानी nth टर्म हमारे पास आएगी 5 × 1/2 टू पावर n। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर 20th टर्म इज a20 विच इज इक्वल टू 5 × 1/2 टू पावर 20, एंड nth टर्म इज दिस वन। So an is equal to 5 × 1/2 पावर n। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी, यानी जी ये निकालना है हमें 12th टर्म। whose 8th टर्म इज 192।
whose eighth term is 192. क्लियर है? एंड कॉमन रेशियो इज 2. एंड कॉमन रेशियो इज 2. कॉमन रेशियो इज नथिंग बट r which is equal to 2. एंड कॉमन रेशियो इज 2. सो हमें ये निकालना है, ये हमें गिवन है दोनों चीजें. A8 का मतलब अभी मैंने बताया हमारा n में से कम हो जाता है, तो A8 इज इक्वल टू हो जाएगा AR⁴ 7. A8 हमें 192 गिवन है, A हमें गिवन है नहीं, R की वैल्यू हमें 2 गिवन है, उसकी पावर 7 है. एक काम करते हैं ना, इधर से A की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 192 अपॉन में 2 की पावर 7 हो जाएगा. तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 4 और कितना बच गया, 3 बच गया ना. 2 की पावर 3 और इधर लिख देते हैं, देखते हैं कटता है तो काटेंगे फिर उसे. तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, बचा कितना 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 24, 12. अरे भाई ये तो सब कट रहा है. तो एक काम करते हैं ना, इसको भी ऐसे लिख देते हैं फिर, है ना. 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 2 की पावर ये हो गया 6 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बना 3. तो इस तरह से A की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/2. तो फाइनली A हमें मिल गया 3/2. R हमारे पास है ही 2. A12 निकालना बहुत आसान है. A12 इज इक्वल टू AR⁴ 11. अभी बताया था ना, हमें क्या करना है, एक कम कर देना है n में से. तो AR⁴11. A कितना है हमारे पास 3/2. R हमारे पास है 1/2 नहीं, R हमारे पास है ओनली 2. सो 2 की पावर 11. ठीक है, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 2 की पावर 10 बचेगा बच्चों. यहाँ कर देता हूँ बाकी हिस्सा. ठीक है, अच्छा 3 एज इट इज रखने देते हैं और 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 1024. यानी 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 0 3 1 ज़ा 3. आंसर आया हमारा 3072. ये हमारे पास आंसर है A12 का. ठीक है बच्चों, तो A12 हमारे पास आसानी से मिल जाता है 3072. A हमारे पास यहाँ से निकाला था हमने 3/2. हमने A8 की वैल्यू रखी थी 192. सब आपके सामने ही है, बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ा हमें और लास्ट में हमें आंसर मिला A की वैल्यू 3/2. A12 हमें मिल गया आसानी से 3072. चल बहुत अच्छा. आप लोग एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है जी, इसको इरेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके ओके ओके. अभी हमें ना थोड़ी कम जगह की आवश्यकता है, इसलिए हमने साथ में कुछ फॉर्मूले लिखे रहने दिए हैं. चलते रहेंगे फॉर्मूले साथ के साथ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है. कहता है क्वेश्चन, 5th, 8th and 11th term of a GP. 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S. 5th term हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास S है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली शो दैट Q² इज इक्वल टू PS. ये हमें प्रूफ करना है भाई. ओके, ये हमें प्रूफ करना है कि Q² जो है वो P और S के बराबर है. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर A5 है ना, A5 का मतलब होता है AR⁴ इज इक्वल टू P. यहाँ A8 है, इसका मतलब होता है AR⁴ इज इक्वल टू Q. यहाँ A11 है, इसका मतलब होता है AR⁴ इज इक्वल टू S. एक काम करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी. लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Q². अब मैं Q की वैल्यू डाल देता हूँ. Q हमारे पास है AR⁴. हम पुट करेंगे इस वैल्यू को AR⁴ और उसकी पावर 2. फाइनली हमारे पास आया A की पावर 2, R की पावर 14. अब इसको ना तोड़ते हैं. किस ढंग से तोड़ते हैं भाई, A तो हम यहाँ रखेंगे, क्यों 2A है ना हमारे पास, इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब 2A है हमारे पास. तो एक की पावर एक तो यहाँ पर आ गया और एक A रहने दिया.
अब p कितना है, r की पावर 4 है, मैं लिख देता हूं भाई r की पावर 4। तो यहां से कितने बच गए भाई, 14 में से 4 गया तो 10 बचा ना, यानी r की पावर 10 बचा, वो यहां पर लिख दिया हमने। चलिए इनको ब्रैकेट में रख दें ऐसे करके, इजी रहेगा। ar टू पावर 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास p है, इसको p लिख दीजिए। ar टू पावर 10 हमारे पास s है, इसको s लिख दीजिए। और ये हमारे पास क्या था, q स्क्वायर था। हो गया ना जी प्रूफ, हैंस प्रूफ। बहुत आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन के A5 हमें गिवन था P, A8 हमें गिवन था Q और A11 हमें गिवन था S। हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज रख दी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया और वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। चलिए एक काम करें, 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ 4 है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, दिस इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अच्छा जी, ये फोर्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3। फाइंड द सेवेंथ टर्म, हमें सेवेंथ टर्म निकालनी है। ओके चलिए बहुत अच्छा। A4 का मतलब क्या है, A4 हमारे पास होता है AR टू पावर 3, A2 हमें गिवन है AR और उसकी पावर 2। समझ गए बच्चों, हमें क्या गिवन था, फोर्थ टर्म गिवन थी, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, लिखा है साफ साफ, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी फोर्थ टर्म अपनी सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा, ए स्क्वायर आर की पावर 2, ए आर टू पावर 3, देखो एक ए से तो एक आंसर है ना, एक इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बचा क्या बेटा, आर इज इक्वल टू ए बच गया। और ए हमारे पास कितना है, -3 है। लो जी बहुत आसानी से हमारे पास एक आर की वैल्यू निकल आई, आर हमारे पास आ गया -3। ओके फाइन, बट हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया भाई A7 निकालो। अच्छा जी A7 मतलब AR टू पावर 6, ये बताया था मैंने, n में से एक कम हो जाता है। वेल A इज इक्वल टू हमारे पास है -3 और R हमारे पास है -3 और ये पावर है 6, तो टोटल पावर कितनी हो गई बेटे, 7। तो हमारे पास A7 आ गया आसानी से -3 टू पावर 7। चलिए एक बार देख लेते हैं, हमें गिवन था फोर्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन था और सेवेंथ टर्म हमें निकालना था। हमने दोनों के अंदर वैल्यूज रखी और कुछ कटा, कटने के बाद हमारे पास आया r बराबर -3। r की वैल्यू है, a की वैल्यू है, रख दीजिए वैल्यू और निकाल दीजिए आंसर, A7 इज इक्वल टू -3 टू पावर 7। चलिए काम करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मैं करता हूँ आपके लिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो इसे इरेज करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आई गेस 3 और 4 3 पार्ट्स हैं, आई गेस, हाँ 3 पार्ट्स है ABC। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एक पार्ट कराना चाहिए, बाकी आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट A, ओके क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट A गिवन क्या है, क्वेश्चन क्या है, which term of the following sequences, which term of the following sequences, अब sequences A में क्या है, A का सीक्वेंस है 2 √4 और क्या है, नहीं गड़बड़ हो गया, 2 और 2 √2 और फिर है आगे 4, फिर है 4, ऐसे ऐसे करके is 128। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब हमें निकालना है बेटा, विच टर्म आ गया ना तो हमें निकालना है n, हमें निकालना है n, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, तो यानी कि an हमें गिवन है बच्चों,
an हमें गिवन है 128। अब इस AP से तो हमें ये पता चल गया कि an कितना है हमारे पास, an हमारे पास है 128। इस GP से, सॉरी AP बोला मैंने, GP, a हमारे पास है 2, r हम निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 2, यानी कि आंसर कितना आया √2। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, an, हमें ये an सबसे बड़ा टर्म यही है ना, an, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ना, ar⁻n-1। तो एक काम करते हैं ना, यही वैल्यू लगाते हैं इसकी, ar⁻n-1 इज इक्वल टू 128, वैल्यूज डाल दीजिए। a कितना है हमारे पास 2 है, r कितना है √2 है, n-1 इज इक्वल टू 128। बच्चों रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे, इससे तो पहले इसको निपटाओ। 64 हो गया, यहाँ पर जो 2 है उसकी पावर लिखो 1/2 और उस पूरे की पावर आ गई हमारी n-1। यहाँ पर इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब ये हो गया ना, 64 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, 32, 16, 8 और 2 4 और 4 2 और 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 टू पावर 6। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 13, यानी हमारे पास आंसर आ गया फाइनली 13। यानी कि जो 128 है वो इस पूरे सीक्वेंस की 13th टर्म है। कौन सी टर्म है बेटा, 13 टर्म। चलिए एक काम करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करते हैं नया पार्ट इसका। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब करते हैं इसका बी पार्ट। ये था बच्चों ए पार्ट, अब करेंगे बी पार्ट। चलिए 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 बी पार्ट, और बी पार्ट है, ये है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट का जो सीक्वेंस है वो है √3 और है अगला 3√3 एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास जो लास्ट टर्म है ना इज 729 है। ये लास्ट टर्म हमारी 729 है, यानी इसमें हमें बताना है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 729 है। तो ए हमारे पास आ गया √3, आर हमारे पास क्या आएगा 3 अपॉन में √3। बेटा आप लोगों को पता ही होगा इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3, इससे कैंसिल, आंसर आया हमारे पास √3। और ये जो 729 है ये हमारे पास nth टर्म गिवन है 729। ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। जैसा लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही करते हैं। nth टर्म हमारे पास थी 729, तो एक काम करते हैं ना, an का फॉर्मूला होता है ar⁻n-1 विच इज इक्वल टू 729। अब a की वैल्यू हमारे पास है √3, r की वैल्यू हमारे पास है √3 और पावर है n-1 729। एक काम करें बेटे, 729 के फैक्टर निकाल लेते हैं अभी, आगे दिक्कत होगी नहीं तो। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 27 9 3 और यहाँ पर ये गया तो 1 बचा, कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 टू पावर 6। और यहाँ पर बच्चों √3 और √3, तो जैसा हमने कहा था 3 की पावर 1/2 होता है, तो यहाँ पर अगर मान के चले ये 1 हो गया तो कुल मिलाकर √3 की पावर हो गई n, n ही हो गई ना, n-1 + 1 तो 1 7 कैंसिल, n बच गया। यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा n विच इज इक्वल टू 3 टू पावर 6 और ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 टू पावर 6, क्योंकि पावर्स आपस में मतलब बेस आपस में इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू आ जाएगी बेटे 12। ये आ गया आंसर फाइनली, यानी कि n की वैल्यू क्या आई 12। तो बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन है इसका सी पार्ट वो भी इसी तरह से होने वाला है। तो एक काम करते हैं, आप खुद ट्राई करना सी पार्ट अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज मुझे लिख देना, मैं आपको करा दूंगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, इसका सी पार्ट है, वैसे करा देता हूं मैं सी पार्ट भी, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1/3, सी पार्ट है, सी पार्ट का जो सीक्वेंस गिवन है वो है 1/3, और क्या है 1/9, 1/27, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन इज, क्या टर्म दे रखी है इसकी, 1/19683, ये गिवन है। मतलब इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, ये है, यानी कि nth टर्म हमें गिवन है 19683, ए हमें गिवन है 1/3, आर हमें गिवन हो जाएगा 1/9/1/3, यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो 1/9 इंटू 3/1, यानी आंसर आया 1/3। तो हमारे पास आर भी निकल आया, ए हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है, तो ए एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ए एन की वैल्यू डायरेक्ट डाल दें, यहाँ पर है तो सही ना हमारे पास, ए एन लिखा ही था, ए आर टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 19683। ओके फाइन, एक काम करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 1/3, आर की वैल्यू भी 1/3 और n-1, और यहाँ आ जाएगा 19683। बट बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा 1/3 n-1, और इसकी पावर भी 1 है तो +1, और इसके फैक्टर निकालते हैं 19683 के, 3 6 18, 3 5 15, बचा 1, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, बचा कितना 2 ना, 3 3 7 20, 3 7 21, 3 2 6, 3 9, और यहाँ पर अभी हमने निकाला 3 की पावर 6 था, आई गेस ये 3 से 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, और ये आ जाएगा हमारा 3 9, और ये आ जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आएगा 1/3 की पावर, इसको टोटल लिख दें ऐसे 9, बेस सेम है, पावर्स आपस में इक्वल, 1 से 1 कैंसिल, यानी n इज इक्वल टू 9। बहुत आसान था, ठीक है, तभी तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप खुद भी कर सकते हैं। वेल, आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है यार, व्हाट वैल्यू ऑफ x -2/7, -2/7, x, -7/2 r in GP, -7/2 r in GP। अच्छा जी, मतलब x के किन वैल्यूज के लिए ये तीनों टर्म्स जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसका मीनिंग समझते हो आप कि कॉमन रेशियो सेम होगा। यहाँ से निकालें कॉमन रेशियो, x अपॉन में -2/7 बराबर -7/2 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू में -2/7। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा रूट, यानी क्या आएगा +-1। अब x की वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, इसमें डाल के देखते हैं ना वैल्यू, r निकालते हैं। अगर -2/7 ये 1 रखे और ये -7/2 रखे तो r कितना आया, ये 1/-2/7, यानी कि -7/2 आ गया। इधर से r कितना आता है, r आता है इधर से -7/2।
इसका मतलब 1 इसकी वैल्यू है। अगर हम देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज द परफेक्ट आंसर। चलिए एक काम करते हैं, -2/7 और -1 और -7/2 अब इसमें रख के देखते हैं। r इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन में -2/7, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 7/2। चलिए दोबारा निकालते हैं r इज इक्वल टू -7 अपॉन में 2 अपॉन -1, इसका भी आंसर आ गया 7/2, यानी कि x के दोनों ही आंसर पॉसिबल है। हैंस देयरफॉर x इज इक्वल टू ±1, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है इसकी, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। सो आप लोग नोट करें प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स, यानी सम टू 20 टर्म्स निकालना है, S20 निकालना है भाई हमें, सम टू 20 टर्म्स, ठीक है। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें, इसमें हमें सम निकालना है 20 टर्म्स का। देखिए ये लगातार चल रही है टर्म्स, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम आसानी से n इज इक्वल टू 20 ले सकते हैं, ठीक है। n हमें गिवन भी है, n 20 है, तो a हमारे पास हो जाएगा 0.15 और r हमें कैसे मिलेगा 0.015 अपॉन में 0.15। देखो बहुत ही आसान तरीके से कराता हूँ, पॉइंट हटाएंगे 1000 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी 1/10 हमारे पास आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.1, क्या आपकी इच्छा है। S20 का मतलब क्या होता है, S20 का ये रहा फॉर्मूला, 0.1 जो है 1 से छोटा होता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r। a कितना गिवन है हमें 0.15, 1 - r कितना गिवन है हमें 0.1 और उसकी पावर n कितना हो जाएगा 20। ये कैंसिल, 1 अपॉन 1 - r की जगह हम लिखेंगे 0.1, यानी फाइनली हमारे पास आएगा 0.15, 1 - 0.1 टू पावर 20 और ये हो जाएगा 1 में से 0.1 गए तो 0.9 बचेंगे, यहाँ से हटा तो 100 लग गया और यहाँ से हटा तो 0.10 लग गया, इससे कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आएगा 1 - 0.1 टू पावर 20 अपॉन में 6। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा S20 का। तो S20 हमारे पास ये होगा। तो क्लियर है बेटा, क्या था हमारे पास जो जीपी गिवन था उधर से हमने a और r की वैल्यू ले ली। a और r जब हमने ले लिया तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाना था S20 का, वो हमने लगा दिया, काम खत्म। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन √7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों ये, इन द सम √7 √21 एंड 3 √7। ठीक है, सम टू n टर्म्स निकालना है, यानी कि हमें Sn फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू गिवन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो n को n ही रहने देंगे। a हमारे पास गिवन है √7, क्योंकि अगर हमें gp गिवन होती है तो हमें a की वैल्यू गिवन होती है, हमें r भी गिवन होता है, √21 अपॉन में √7 तो आएगा √3।
अच्छा, ए की आर की वैल्यू गिवन है, एस एन का फॉर्मूला √7 जो है 1 से बड़ा होता है, 1.73 वैल्यू होती है ना इसकी, इट इज ग्रेटर देन 1, सो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ए कितना गिवन है हमें, √7 गिवन है। आर कितना गिवन है बच्चों, आर है √3, इसकी पावर एन माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। वैसे तो फाइनल आंसर यही बन जाता है, बट अगर आप चाहें तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा √7, हम क्या करते हैं √3 + 1 और √3 + 1 ऐसे लिख देते हैं, √7 इंटू √3 + 1 इंटू √3 टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस, देखो √a माइनस बी, a प्लस बी तो क्या होता है a² माइनस b², यानी कि नीचे आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास आएगा √7 अपॉन में 2 √3 + 1 √3 टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो प्लीज़ इसे आगे कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा है इससे आगे करने का। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिकली, और हम करते हैं इसका एक नया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। फाइंड द सम टू n टर्म्स यानी कि Sn की वैल्यू गिवन है, सॉरी Sn की वैल्यू निकालनी है। सम टू n टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 माइनस a² माइनस a³ एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, हमें सम टू n टर्म्स निकालना है। अब हमें अगर जीपी गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो बहुत आसान है, हमारे पास a गिवन हो गया, r गिवन हो गया, r हमारा हो जाएगा -a/1, यानी -a आ गया हमारे पास, a हमारे पास 1 है। Sn का फॉर्मूला, हम फॉर्मूले में क्या लेते हैं, इसे कैपिटल A लिख लेते हैं, a 1 माइनस r⁴n अपॉन में 1 माइनस r। a कितना गिवन है बच्चों, 1 गिवन है, 1 माइनस r कितना गिवन है, -a⁴n गिवन है, और यहाँ पर 1 माइनस r कितना हो गया, -a, तो प्लस a हो गया। हमारे पास आएगा आंसर, वैसे तो आंसर यही आ गया, 1 माइनस a⁴n अपॉन में 1 प्लस a। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। सम टू n टर्म्स हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है x⁴, x⁵, x⁴ एंड सो ऑन, ये चल रहा है हमारे पास, और हमें सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। चलिए बहुत अच्छा है, सम टू n टर्म्स निकालने के हमें वही है, सेम चीज़ है कि हमें जीपी गिवन है, हमें a गिवन हो जाएगा, हमें r गिवन हो जाएगा, है ना, इसको इससे डिवाइड कर दो, x⁴ आ गया। हमें Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला निकाल लीजिए। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि x इज ग्रेटर देन, और तो हम मान के चलते हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, कुछ भी मान सकते हैं। तो a r⁴n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो हम a की वैल्यू लिख लेते हैं x⁴, r कितना है x⁴n माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। ओके, यहाँ पर आया x⁴, और ये हो जाएगा x⁴n माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों हमने इस वीडियो के इस पार्ट में 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।